तो आप सभी का स्वागत है एक नई हॉरर वीडियो में। जय महाकाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। इस कहानी के लेखक हैं आदित्य कुमार। रात काली और तूफानी थी। खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। दो दोस्त जैक और एमिली एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। वे दोनों इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार थे, लेकिन मौसम ने उनकी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। वे जंगल में एकांत केबिन जा रहे थे। यह केबिन घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मील की यात्रा करनी पड़ी। जैक को यह केबिन अपनी परनानी से विरासत में मिला था। यह केबिन कई पीढ़ियों से उनके परिवार में था, लेकिन जैक ने इसे कभी नहीं देखा था। वह वहां पहले कभी नहीं गया था। उसे इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई गई थी, लेकिन उसने कभी खुद इसे अनुभव नहीं किया था। एमिली शहर से दूर एक वीकेंड बिताने के लिए उत्साहित थी। उसे उम्मीद थी कि यह यात्रा उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर ले जाएगी। तुम्हें यकीन है ना, ये जगह बड़ी भूतिया है। मुझे इस जगह के बारे में अजीब सी कहानियां सुनाई दी हैं। चिंता मत करो, मजा आएगा। हम साथ हैं और यह एक अद्भुत अनुभव होगा। हम आग जलाएंगे, कहानियां सुनाएंगे और हंसी मजाक करेंगे। यह एक यादगार वीकेंड होगा। जैसे जैसे वे गाड़ी चला रहे थे, तूफान और भी भयानक होता गया। बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर जोर से टकरा रही थीं। हवा भूतों की तरह गरज रही थी। पेड़ हवा में हिंसक रूप से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। कार की हेडलाइट्स ने एक साइन बोर्ड पर रोशनी डाली, जिस पर लिखा था ब्लैकवुड केबिन, 1 मील। यह साइन बोर्ड भी समय की मार झेल चुका था। ब्लैकवुड केबिन, नाम बड़ा डरावना है। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ क्या खोजने वाले हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। केबिन अंधेरा और डरावना था। यह 2 मंजिला था, जिसमें एक ऊंची ढलान वाली छत थी। पेंट उखड़ रहा था और खिड़कियां बंद थीं। रोशनी बस चांद से आ रही थी, जो बादलों के पीछे से झांक रहा था। जैक ने कार को सामने वाले बरामदे में खड़ा किया। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, बरामदा बुरी तरह चरमरा गया। ये जगह सचमुच बहुत डरावनी है। मुझे पता है, लेकिन यही तो मजेदार है। जैक ने सामने का दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। बस घर के चारों ओर बसने की चरमराहट की आवाज आ रही थी। सारे कमरे धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए थे। उन्हें दूसरी मंजिल पर जाने वाली एक सीढ़ी भी मिली। जैक और एमिली ने केबिन को एक्सप्लोर किया। उन्हें एक चिमनी वाला एक लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम और एक किचन मिला। ऊपर क्या है? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। यह काले रंग से रंगा हुआ था और इसमें पीतल का एक पुराना हैंडल लगा था। दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम और एक बाथरूम था। दालान के अंत में एक दरवाजा था। वे सीढ़ियां चढ़ गए। उनके भार से सीढ़ियां चरमरा गईं। इस दरवाजे के पीछे क्या है? मुझे नहीं पता, चलो पता करते हैं। जैक ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, पर एमिली ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर वहाँ कुछ खतरनाक हुआ तो? मुझे इस जगह से अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मूर्ख मत बनो, यह शायद बस एक पुराना कोठार होगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैक ने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। जैक ने लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कोई स्विच नहीं मिला। दीवारें ठंडी और नम थी। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? हमें कुछ रोशनी की जरूरत है। एमिली ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। उसने कमरे में चारों ओर रोशनी की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर के टुकड़े दिखाई दिए। कमरा खाली था। उसमें धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ भी नहीं था। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, पर जैसे ही वे मुड़कर जाने वाले थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें थम गईं। क्या तुमने भी वो सुना? ये आवाज कहां से आ रही है?
हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जैक और एमिली जम गए। उन्होंने गौर से सुना। फुसफुसाहट दीवारों से आ रही थी। क्या तुम्हें आवाज सुनाई दी? हाँ, वह क्या है? फुसफुसाहट तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके नाम ले रहा हो। फिर उन्हें कुछ और सुनाई दिया। यह एक खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कोई आ रहा है। जैक और एमिली कमरे से बाहर भागे। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दालान से नीचे की ओर भागे। जैसे ही वे भागे, उन्होंने खरोंचने की आवाज को पास आते सुना। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके ठीक पीछे हो। जैक और एमिली सीढ़ियां उतरकर लिविंग रूम में आ गए। उन्होंने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। यह बंद था। यह बंद है। हम फंस गए हैं। वे खरोंचने की आवाज को पास आते हुए सुन सकते थे। यह अब घर में था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रसोई से आ रहा हो। जैक और एमिली ने बाहर निकलने के लिए इधर उधर देखा। लिविंग रूम में एक खिड़की थी, पर वह कीलों से बंद थी। अचानक खरोंचने की आवाज बंद हो गई। जैक और एमिली ने अपनी सांसें रोक ली। वे अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए सुन सकते थे। तभी उन्हें कुछ और सुनाई दिया। यह एक धीमी गुर्राहट थी। यह रसोई से आ रही थी। धीरे धीरे जैक और एमिली ने मुड़कर देखा। गुर्राहट तेज होने लगी। तभी एक साए ने रसोई के दरवाजे को अंधेरे में ढंक दिया। गुर्राहट दहाड़ में बदल गई। जैक खिड़की की ओर भागा और उसे खोलकर फाड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह जानता था कि समय बहुत कम है। उसने एमिली को बाहर निकलने में मदद की और फिर वह खुद पीछे पीछे बाहर निकल गया। एमिली की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन जैक ने उसे हिम्मत दी। वे कार की ओर भागे और उसमें बैठ गए। उनके कदमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। जैक ने कार स्टार्ट की और तेजी से भगा ले गया। इंजन की गड़गड़ाहट ने उनके दिलों की धड़कनों को और तेज कर दिया। वे जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर जाना चाहते थे। जैसे ही वे दूर जा रहे थे, वे रियर व्यू मिरर में केबिन को देख सकते थे। वह केबिन जो अब एक भयानक याद बन चुका था। सामने का दरवाजा खुला था और कोई दरवाजे पर खड़ा था। उसकी परछाई ने रात को और भी डरावना बना दिया था। वह उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता हो कि वे वापस आएंगे। जैक और एमिली उस केबिन में कभी वापस नहीं गए, पर उन्होंने वह कभी नहीं भुलाया जो उन्होंने उस रात देखा था। वह रात उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। वे अभी भी अंधेरे में फुसफुसाहट सुनते हैं और वे जानते हैं कि वह दरवाजा अभी भी उन्हें बुला रहा है। वह दरवाजा जो उनके सपनों में आता है और उन्हें जगाता है। क्या आपकी हिम्मत है उसकी पुकार का जवाब देने की? क्या आप उस दरवाजे के पीछे के रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं?